गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज 5वां अध्याय चलेगा। पांचवें अध्याय में देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर के शुंभ निशुंभ उसके पास दूत भेजता है और दूत का निराश लौटना, ये आज का विषय है। मैं पहले सबको एक बात कहना चाहूंगा। आजकल जो मैं अंदर से महसूस कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं, आजकल आदमियों मतलब पुरुष की और स्त्री की नसें सूखने लग जाती हैं और धीरे धीरे वो अंग निष्क्रिय हो जाता है। उसको लकवा मारना, पैरालिसिस कहना भी उचित है। ठीक इसी ही तरह से जरा सोचिए, ईश्वर वो शक्ति है जैसे सूर्य से समय की गति शुरू होती है, सूर्य से समय की गति शुरू होती है और सूर्य से संसार का उद्भव होता है। परंतु जो सूर्य को भी उदय करने वाला है, अर्थात जो समय नहीं किसी भी कल्पना से भी परे है, जिसको कोई साधन नहीं पकड़ सकता, गुणों को पकड़ा जा सकता है पर उसकी चेतना को नहीं पकड़ा जा सकता। वो इतना सूक्ष्म होने के कारण इतना विराट और विराट होने के कारण इतना सक्रिय है। दोबारा बोलता हूं, हमारे संपूर्ण शरीर के रोम रोम में ईश्वर ही तो बसा है, जो समय के भी प्रति समय को उसके बारे में जानता हो, वो ही ईश्वर है। मैंने एक बात को बड़े अच्छे से गंभीरता पूर्वक विचार करके कह रहा हूं, जो उस परम चैतन्य सत्ता से अपने आप को हटा लेता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। उसी का पतन शुरू हो जाता है। अब मैं एक बात कह रहा हूं, बेटा बताओ, क्या हमारे चप्पे चप्पे रोम रोम को वो नहीं जानता? क्या वो हमारे रोम रोम में नहीं समाया हुआ? आज किसी भी तरह का अगर बोध हमारे पास है, बोध मेधा से ही बोध होता है,
और मेधा शक्ति है, तो वो ईश्वर का आभास है या नहीं है? अब मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, जो मेरे अंदर समाया है, अगर मैं उसको महसूस करता हूं और उसके अनुसार अपनी गति करता हूं, तो मेरी उन्नति के मार्ग को खोलता है या नहीं खोलता है? एक लेवल पर आओ पवन बेटा, एक लेवल पर आओ। एहसास माने जहां दोनों के अंदर आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हो जाए। एहसास, फीलिंग, उसका मतलब है जहां हमारी चेतना उसकी चेतना के साथ लेन देन के क्रम को शुरू कर दे। मैं एक बात कहूंगा, ये अखिल ब्रह्मांड है, इसमें मैं एक जीव हूं। इस अखिल ब्रह्मांड में डूबा हुआ मैं एक जीव हूं। महाशक्ति को निखिल अंतरिक्ष में अपनी साधना के द्वारा मैं उसकी शक्ति को खींचकर अपनी शक्ति के साथ एकाकार कर लूं। अपनी शक्ति के साथ उसकी शक्ति को, यानी कि अपनी शक्ति को उसकी शक्ति के साथ मिला करके एकाकार कर लूं। वहीं से एक अनुभव आपको होने लगेगा। बेटा एक बात बताओ, तुम अपने हाथ से अपने किसी अंग को सहलाओ और उसी अंग को कोई दूसरा सहलाए, तो अनुभूति किसकी प्यारी लगेगी? अनुभूति किसकी प्यारी लगेगी? अब यहां दूसरी बात एक और कह रहा हूं, अगर मुझे मेरे अंग को सहलाने वाला कोई मेरा परम प्रिय भी हो, हां पवन महसूस करो बेटा, जो मुझे छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, वो मेरा परम प्रिय भी है, तो फिर वो अनुभूति कैसी लगेगी? शायद उसी को परमानंद कहते हैं। साधना के द्वारा हम उस तत्व को, जो ईश्वरीय तत्व है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, जो जल है क्या वो बर्फ है? बेटा मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जो जल है क्या वो बर्फ है? अरे बर्फ नहीं है, वो जल बर्फ नहीं है। वायुमंडल के प्रभाव से वो जम गया है, तो क्या वो पानी है? ना, वायुमंडल के ताप से वो पिघल गया है, तो क्या वो भाप है? नहीं, गर्मी से वो भाप बन गया है। परंतु जो तीनों अवस्थाओं में समाया है वो तत्व जल है। उसकी तीन अवस्थाएं हैं।
जो इनसे भी परे है वो ही जल है। मैं क्या स्थूल शरीर हूं? नहीं बेटा। तो क्या मैं सूक्ष्म शरीर हूं? नहीं बेटा। तो क्या मैं कारण शरीर हूं? नहीं बेटा। जो उससे भी परे है वो मैं हूं। बेटा इतनी बात समझ आ रही है? अस्तित्व के कारण मैं अपने आप में बंध गया। जब मैं अस्तित्व से परे जाऊंगा तो अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करूंगा, और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करके फिर मेरी जो गति होगी वो उसी तत्व के अंदर, तत्व की गति तत्व में होती है। जब मैं उस तत्व को अपने अंदर धारण करूंगा तो मेरे अंदर छिपे हुए विकार के तत्व अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगे। अपने आप निकालना शुरू हो जाएंगे। हां शकुंतला, यही बात कह रहा हूं। जिसको मैंने परमानंद कहा है वही परम तत्व है। अंदर छिपे हुए शक्ति के केंद्र जागृत होने लग जाएंगे। जरा गायत्री मंत्र की शक्ति को बटोर करके अपने अंदर डालने का प्रयास तो करें। जो अधरंग आज मुझे मारा हुआ है, अगर मेरे रोम रोम खुल गए तो ये जकड़न दूर हो जाएगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, जब चैतन्य का संबंध चेतना से हो जाता है तो बाहर आ जाती है, हरियाली आ जाती है। गायत्री शक्ति का अवगाहन एक अमृत वर्षा है। एक अमृत वर्षा है, जीव के ऊपर एक अमृत वर्षा है। गुप्त उद्गम, गुप्त उद्गम। जैसे जल अपने स्रोत का से उद्गम करता है, उसी के कारण संसार पल्लवित प्रफुल्लित रहता है। यही क्रिया जब मंगलमयी दैवी कृपा के द्वारा सिद्ध रूप में परिलक्षित होने लग जाएगी तो आपका स्वरूप ही बदल जाएगा। आपका स्वरूप ही बदल जाएगा। फिर हमारा शक्ति का स्रोत उस शक्ति को अपने में धारण करने लगेगा और उसके साथ एकाकार करने लगेगा। आपके व्यक्तिगत प्रयोगों के अनुभव जो शास्त्रों में वचन के रूप में कहे गए हैं, उनके प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा जगने लगेगी और उसी श्रद्धा के परिणाम स्वरूप आपके अंदर विश्वास की उत्पत्ति होने लगेगी। गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा है और उस कामधेनु कहने का मतलब है कि मैं उसकी संतान हूं, मैं वही तत्व हूं, उसी का अंश हूं, उसी की संतान हूं। अगर उस जो कामधेनु है, अगर उसके दूध का रसास्वादन मैं खुद करूं तो वो शक्ति मेरे अंदर अवतरित हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव का ही उदाहरण लिया जाए, छोटे से समय ही में ही कितनी विद्या के धनी हो गए।
कितनी विद्या के धनी हो गए, क्योंकि वो केंद्र खुल गए जिसके द्वारा उन्होंने मां गायत्री को अपने जीवन का आधार बनाया। वेद माता के चमत्कार योग विद्या के रूप में देखिए। जितने भी शुद्ध सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनके अनुग्रह, आशीर्वाद और वात्सल्य अनायास ही व्यक्ति को प्राप्त होने लग जाते हैं जो उनके संपर्क में जाते हैं। उनकी कृपा के बगैर ये सब होना संभव नहीं है। ये प्राणी है, मैं एक प्राणी हूं, ये जीव मायाबद्ध है, उसका समन करना पड़ेगा। अनंत ज्योति का साक्षात्कार अगर करना है तो समन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। विशेष अनुग्रह के द्वारा आप उस स्तर तक जा सकते हैं। अब मैं आपको भगवान मार्कंडेय जी का दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समझाने का प्रयास करूंगा। पहले विनियोग। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मरी बीज है, सूर्य तत्व है, सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कमल ललाटों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु के शोभायमान चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता है और शुंभ निशुंभ आदि देवता दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिसका प्रकाट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करता हूं। अब ऋषि का वाक्य सुनिए। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति श्री इंद्र से हाथ में तीनों लोकों का राज्य और उनका यज्ञ भाग छीन लिया। एक बात मैं रोक करके बोल देना चाहता हूं। अहंकार से अपमान मिलता है, लोभ से पतन होता है, मोह से बंधन बनता है, परंतु परमार्थ करने से ये तीनों चीजें चली जाती हैं। बदले में क्या मिलता है? कान खोल करके सुन लेना, 3 चीज मिलती हैं। पहला लोक सम्मान, दूसरा देव अनुग्रह, अर्थात आपके बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे, देव अनुग्रह, और तीसरा जीवन से मुक्ति। तो ये बहुत अच्छे से समझ लें। क्या समझ लें?
स्वार्थ के जीवन को जिया तो बंधन ही है तीनों तरह के, और परमार्थ के जीवन को जिया तो मुक्ति ही मुक्ति है। आगे सुनिए, इंद्र का यज्ञ भाग भी और राज भी दोनों छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे, वायु और अग्नि का कार्य भी करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। और सच्चाई को देख लेना, आज की सच्चाई को देख लेना, अंदर से महसूस करिए। अगर आपके 2 बच्चे हैं और दोनों आपके आज्ञाकारी हैं तो आप राजा हैं, इंद्र हैं। परंतु आपके ही दोनों बच्चे यदि अपनी चलाते हैं, अपने आप को ही बड़ा मानते हैं, तो आपके अंदर ये एक बात आएगी, किसके लिए, क्यों मैंने अपने इस जीवन को जिया, किसके लिए जिया, मुझे उसका क्या फल मिला। दोनों महान असुरों को तिरस्कृत देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण कराया और सोचा, जगदम्बिके, हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। ये क्या कहा है? इस समय हम मां को स्मरण ही तो कर रहे हैं। सच जानिए, अगर हम उसे स्मरण कर रहे हैं, मैंने अभी एक लेवल बताया था जिस पर चेतना का चेतना के साथ एकाकार होने लग जाए तो वो शक्ति आपके चेतना में अवतरित होने लग जाएगी और आपके सारे कलेशों को काटने का साधन बन जाएगी। यह विचार देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं की बात सुनिए, देवी को नमस्कार है, देवी शिव को सर्वदा नमस्कार है। और मैं बोल रहा हूं, वो देवता और कोई नहीं है, आप ही वो देवता है। हृदय से नमस्कार करिए देवी को। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बिका को नमस्कार करते हैं, रौद्र रूप में नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं, ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम करते हैं, विग्रह को प्रणाम करते रहें। शरणागतों का कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि रूप को देने वाली बारंबार आपको नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी यानी कि शिव पत्नी रूप स्वरूपा आप जगदम्बिका को बार बार प्रणाम करते हैं। दुर्गा, दुर्गा पारा अर्थात दुर्गम संकटों से पार लगाने वाली, सारा यानी कि सब की सारभूता, सर्व कारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्र देवी को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हृदय से नमस्कार करते हैं। हृदय से ही नमस्कार करना, अपने अंदर उस फीलिंग को लेकर के आना, एहसास को लेकर के आना, तब नमस्कार करना। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार मेरा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों की चेतना कहलाती है,
अभी मैंने समझाया था, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा के रूप में निवास करती है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो प्राणियों में पेट की भूख के रूप में, क्षुधा के रूप में निवास करती है, उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। देखिए, हर जगह पर बताया है। जो देवी सब प्राणियों में छाया के रूप में है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा के रूप में स्थित है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा के रूप में स्थित है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो सब प्राणियों में लज्जा के रूप में स्थित है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शांति के रूप में स्थित है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा के रूप में स्थित है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में कांति के रूप में स्थित है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी प्राणियों में लक्ष्मी के रूप में स्थित है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी प्राणियों में वृत्ति के रूप में स्थित है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति के रूप में स्थित है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो दया के रूप में स्थित है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो प्राणियों में तुष्टि के रूप में स्थित है, उसको भी हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो सबके अंदर माता के रूप में स्थित है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो भ्रांति के रूप में स्थित है, उसको भी हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहती है, उस व्याप्त देवी को भी हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी चैतन्य रूप में संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति से देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, उस कल्याणमयी साधना भूता ईश्वरी देवी को कल्याण और मंगल करे तथा हमारी आपत्तियों का नाश करे। उद्दंड दैत्यों को से सताए हुए सभी देवताओं जिन परमेश्वर की इस समय उपस्थिति है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तथा जो भक्ति के से विनय पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने वाली तत्काल संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, उस जगदम्बा, वो जगदम्बा हमारा कष्ट दूर करे। अब ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवता स्तुति करने लगे, उस समय पार्वती देवी गंगा के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उस सुंदर भवों वाली भगवती देवताओं के से पूछा, आप लोग यहाँ किस स्तुति के लिए आए हैं? मैं बार बार एक बात कहूंगा, साथ साथ अपनी भावना को चलाइए, लाभ तभी ही आपको मिलेगा। जब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहां एकत्र हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर के कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कोष्की कहीं गई जाती हैं। कोष्की के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर
रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य खंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर तो शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने देखा नहीं। ऐ सुरेश्वर, पता लगाइए कि ये देवी कौन है और उसे लेकर आइए। स्त्रियों में तो वह रत्न है जिसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज, अभी यह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी सब हैं, वे सब उस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और उच्चेश्वा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों में जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापाद्य नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपकी किंजनी नामक की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और उसके कमल कभी मुरझाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु को उत्क्रांति दा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि भी स्वतः शुद्ध किए हुए हो 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न अपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, उसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते। अब ऋषि की बात सुनिए। चंडमुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव से दूत बनकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें करना और ऐसा उपाय करना जिस प्रयत्न से होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहां देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी से कोमल वचन करके बोला। दूत का वाच, देवी, दैत्यराज शुंभ तथा इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूं। उनकी आज्ञा सदा सब देवता और स्वर एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है, पहले उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक में मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों में मैं पृथक पृथक भोगता हूँ।
तीनों लोकों में जिसने श्रेष्ठ रत्न है वो सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है वो भी मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व उच्चेश्रवा प्रकट हुआ उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित कर दिया। सुंदरी, आपके सिवा और भी कितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं और गंधर्वों और नागों के पास थे वो सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोगों को तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हुए अतः तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत की धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। तुम तीनों लोकों के स्वामी हैं और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहां पधारें और मुझे जीतकर अपने साथ ले जाएं। मेरा प्राणी ग्रहण कर सकते हैं, विलंब की क्या आवश्यकता है? फिर दूत बोलता है, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके समान तुम स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? यहां बहुत अच्छे से समझ लेना। इंद्र यानी कि इंद्रियों का विजेता। जब आप पुरुष इंद्रियों से हार जाता है तो वो गुलामियत करता है, शक्ति की गुलामियत करता है। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले से बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः तुम जाओ और मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वह सब दैत्य राज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वो ही करें। इति मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्य दिव्या दूत संवादो नामक 5वां अध्याय समाप्त है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। आज का समापन कर रहे हैं। हम अपनी शक्ति से
उस तरफ चलें। जो भाव के रूप में आपको समझाया गया है, ये कहानी दुर्गा की सुनकर के हमारा उद्धार नहीं, परंतु इसकी प्रेरणा को पाकर के हमारा उद्धार हो सकता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति। आज का पूर्ण कर रहा हूँ। समझाने का प्रयास किया है, भाव को आत्मसात करना।